हेलो बच्चों, मैं प्रमोद सर द स्टार क्लासेस विश्वसनीय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखें आप, प्रीवियस वीडियो में मैंने रे ऑप्टिक्स 2023 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं फिर मोशन इन वन डायमेंशन से आए हुए क्वेश्चन के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको लिखा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल या बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। अब ग्राफ जो आपको दिया गया है, देखिए इसका फिगर, ये टाइम है और इधर आपका वेलोसिटी है। टाइम सेकेंड में है, इन सेकेंड, और वेलोसिटी आपका मीटर पर सेकेंड है। देखिए जो ग्राफ में दिया गया है 0, ये ऑर्डर आपका है 2, 4, 6, 8, नीचे भी आपका है -2, -4, -6। देखिए ग्राफ ये 8 से स्टार्ट होकर के ये 2 सेकेंड है, नीचे -4 तक है, इसके बाद फिर ये 4 सेकेंड है, फिर ये ग्राफ 4 तक गया आपको है, और इधर आपका 8 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, और नीचे फिर 4 तक आपका है, और ये 10 सेकेंड है। ये इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड। 0 to 10 सेकेंड में ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट और कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। देखिए अब आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल एरिया इट रिप्रेजेंट आइदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पहले अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखें आप, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, ये चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, सारे एरिया को ऐड करते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सबको आप ऐड कर दीजिएगा। देखिए पहले पार्ट की एरिया क्या होगी, 8 और ये 2 है, 8 into 2। दूसरे पार्ट का देख लीजिए, ये 2 है और नीचे 4 है, प्लस 2 into 4 प्लस, इसका भी देख लीजिए यहां से यहां तक ये 4 है और ये 4 है, तो आपका होगा 4 into 4 प्लस, आप देखिए 4 है और ये 2 है, तो आपका होगा 4 into 2। अब आप देख लीजिए डिस्टेंस इक्वल टू आपका होगा 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा आपका 48 मीटर। तो डिस्टेंस तो हमारा 48 मीटर आ गया। अब आप करेंगे बात डिस्प्लेसमेंट की। देखिए डिस्प्लेसमेंट में ये पॉजिटिव वेलोसिटी की एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव को निगेटिव लेते हैं। अब आप देख लीजिए ऊपर की एरिया आपने लिखा था वही 8 into 2, ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन नीचे आपका हो जाएगा -2 into 4 प्लस, फिर ये पॉजिटिव होगा 4 into 4 माइनस, ये फिर आपका निगेटिव हो जाएगा 4 into 2। अब आप देख लें 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए -8 -8 -16, ये कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 16 मीटर। तो जो रेशियो आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इसका 16 अपॉन 48, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/3।
तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा 1:3 होगा। अब आप अपना ऑप्शन चेक करिए, देख लें 1:1, 1:4, 1:2, 1:3, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। डिस्टेंस को जब निकालते हैं बेटा तो सारे एरिया को ऐड कर देते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को जब निकालते हैं तो निगेटिव एरिया को माइनस कर देते हैं। क्लियर? ये देखिए कितने बड़े क्वेश्चन आपके साथ हो गया आपका। अब देखो हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, here given a car travels distance x, a car travels distance x with speed v1 and then same distance x with speed v2. According to question here, a car travels distance x with speed v1 and next x distance with speed v2. Clear? In same direction. The average speed of car is, बताइए कितना सिंपल चीज है। आप जानते हैं बेटा एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमको डिस्टेंस तो मालूम है, टाइम नहीं मालूम है। यहां फर्स्ट में टाइम कितना लगेगा, देखिए आप, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो x अपॉन v1, और यहां कितना लगेगा t2 इक्वल टू x अपॉन v2। अब देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस x प्लस x, आप कहते हैं ना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए VAV इक्वल टू टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस x, टोटल टाइम t1 प्लस t2, ये x प्लस x 2x हो जाएगा। अब देखिए टाइम लिखेंगे आप x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। अब यहां से लिख लीजिएगा VAV इक्वल टू 2x। अगर हम यहां से x कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। x कैंसिल हो जाएगा, ये v1 v2 आपका ऊपर आ जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए ये हमारा एवरेज स्पीड आएगा। क्लियर? ये देख लीजिए डिस्टेंस दिया गया आपको है, वेलोसिटी दिया गया है या स्पीड दिया गया है, टाइम निकाल लीजिए और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो बेटा ये आपका रिजल्ट आएगा। क्लियर? अब ऑप्शन अपना चेक कर लीजिए कि ऑप्शन आपको कौन कौन सा दिया गया है। v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2 ये नहीं है, v1 प्लस v2 अपॉन 2 ये भी नहीं है, 2x अपॉन v1 प्लस v2 ये भी नहीं है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, मतलब इसका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में? यही है। अब आप लोग कहते हो कि पेपर बहुत हार्ड आया था, बहुत हार्ड आता है, देख लीजिए किस तरह क्वेश्चन आते हैं। बस केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है बेटा। आप देखें हम, क्लियर हुआ? कोई डाउट? ओके, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जब आप करेंगे, इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम एज, इक्वेशन देखिए आपको दिया गया है x इक्वल टू 4t²। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू, आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट टाइम t इक्वल टू कितना सेकंड दिया है, 4 सेकंड, सॉरी 5 सेकंड। 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि वेलोसिटी इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt जब करेंगे आप, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा देख लिया, ये 4t² को करेंगे तो 2 पहले आ जाएगा इंटू t⁻2 - 1 t बचेगा, या v इक्वल टू आपको आ जाएगा 8t। t की वैल्यू आपको 5 सेकेंड दिया है, तो v इक्वल टू 8 इंटू 5 इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन आपका है, यही क्वेश्चन आता है, एक एक लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद भी बच्चे कहते हैं सर पेपर टफ आ रहा है। कैसे टफ आ रहा है भाई? यही है आपका,
एक लाइन। क्लियर हुआ? तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन दिया गया है। 5 सेकेंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी जा रही है, यही वेलोसिटी होगी। क्लियर? अब देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 4। जो 4 में क्या दिया गया आपसे है, ये टेनिस बॉल ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 9.8 मीटर। हियर ये टेनिस बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 9.8 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, एंड रिबाउंस इट हाइट ऑफ 5 मीटर। ये रिबाउंस होकर के 5 मीटर हाइट तक जा रहा है। क्लियर? बॉल कम्स इन कांटेक्ट विथ फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड। टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ बॉल इन कांटेक्ट विथ फ्लोर, यहां फ्लोर पर जब बॉल एक कांटेक्ट में है तो इसका जो टाइम दिया गया है 0.2 सेकेंड आपको टाइम दे रहा है। द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कांटेक्ट इज, कांटेक्ट के ड्यूरिंग इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए अब आप कहते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर, अपॉन टाइम। तो देखो बेटा, यहां पर इस बॉल को यहां पर आने में कितना टाइम, सॉरी इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अगर ये वेलोसिटी v1 है और रिबाउंस होकर के जाने की वेलोसिटी आप क्या कर लीजिए, v2 ले लीजिए। ये ऊपर जाने की वेलोसिटी है, नीचे आने की वेलोसिटी है। अब इसमें कोई कोई तो पॉजिटिव होगा, कोई निगेटिव होगा। अगर डाउनवर्ड को आप पॉजिटिव लेते हैं, इसको निगेटिव लेना ले लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब इसमें g की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू होगा 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 9.8 और v1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 196। v1 इक्वल टू मिलेगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये फ्लोर से टकराएगा। वापस जाने की वेलोसिटी देखिए, अगर यहां से 5 मीटर जाता है तो यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो देखिए ये जो हमने लिखा है डाउनवर्ड मोशन के लिए है। अब आप अपवर्ड मोशन के लिए लिख लीजिए, फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी v2 हमने लिया है, अपवर्ड मोशन हो रहा है -2gh कर दीजिएगा। देखिए ये 0 होगा, यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी, यही आपको कैलकुलेट करना है, -2 इंटू 10 इंटू 5 विच इंप्लाइज है v2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, या v2 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी जब निकालेंगे, आप एक्सेलरेशन पूछा गया, एवरेज एक्सेलरेशन ए भी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब चेंज इन वेलोसिटी में आप देख लीजिए, अगर इसको आप निगेटिव लेते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन मॉड में लेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आपका हो जाएगा ये एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 10, और इसको ऐड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 24 और टाइम इंटरवल है 0.2। ये 2 से डिवाइड करेंगे 12 होगा, पॉइंट है ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ए भी इक्वल टू हो जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होगा एक टाइम इंटरवल 0.2 सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो। क्लियर? तो एक बार आप डाउनवर्ड वेलोसिटी निकालिए, किस वेलोसिटी से टकराएगा और टकराने के बाद किस वेलोसिटी से रिबाउंस होगा, उसी का चेंज निकाल लीजिए। मॉड में इसलिए लिखा गया है कि वैल्यू हमको पॉजिटिव लेनी है। अब इसमें नहीं दिया गया बेटा कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, तो आपको मैं मैग्नीट्यूड बताना है एवरेज एक्सेलरेशन का, तो आप उसी तरह मॉड में लिख लीजिएगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके बेटा। अब देखिए ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें कहीं डाउट है आपको? ओके, देखिए यही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बशर्ते थोड़ा सा एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, उसमें कुछ चीजें कभी कभी परेशानी में डाल देती हैं। इसलिए आप लोग हमेशा जो है ध्यान दीजिए कि हमको कम से कम परेशानी झेलना पड़े, तभी आप कुछ कर पाएंगे।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है, इसमें मैच कॉलम दे रहे हैं कि कॉलम को मैच करना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, देखिए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हियर ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड वेलोसिटी एंड टाइम, हियर xt ग्राफ, vt ग्राफ। Here first xt graph is given here, time x is given here in this form. Second xt graph is given here in this form, and this value is given x naught, maximum value. Here third xt graph is given here in this form, and fourth xt graph is given here straight line. This is 4 graph, here mention A, B, C and D. ये 4 xt ग्राफ आपको गिवन है, क्लियर। अब इस साइड बेटा आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। देखिए इसमें करें पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका है, ये फर्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये दिया गया है। सेकेंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये दिया गया है। थर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ये दिया गया है, और फोर्थ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका जो है ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी v नॉट दिया है। तो ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां नीचे वेलोसिटी नेगेटिव आपकी है, ये ऑर्डर दिया गया है। तो ये आपका ग्राफ है, ये किसके साथ कौन मैच करेगा। देखिए आप अगर आप सॉल्व करने की बात करते हैं तो ये ग्राफ पैराबोलिक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। अगर हम पहले ग्राफ का इक्वेशन लिखे, अगर आप लोगों ने पढ़ा है इक्वेशन लिखा है बेटा तब, तो देखिए पहले ग्राफ का इक्वेशन लिखेंगे तो हाफ at स्क्वायर होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये ऑर्डर है। अब यहां से देखिए अगर इसको वेलोसिटी निकालेंगे आप तो ds अपॉन dt कर देंगे, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 1/2a2t, ये 2 कैंसिल करेंगे, v इक्वल टू at हो जाएगा। इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होगा और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देखिए कहां स्ट्रेट लाइन है, देखिए ये पहला है, देखिए तो a किसके साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ, तो a जो है उस सेकंड के साथ मैच करेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये जो दिया गया है ग्राफ b वाला, इसमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो टाइम 0 है, और जब टाइम मैक्सिमम हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है b किसके साथ मैच करेगा, ये तो सीधे सीधे फोर्थ होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहां पर अगर हम निकालें, ये तो हो गया ना। अब जब यही हम चेक करते हैं, फर्स्ट हो गया आपका। अब देखिए सेकेंड को चेक करेंगे तो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t है। यहां से वेलोसिटी निकालिएगा, ये होगा, इसको ये भी लिख सकते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू t पावर -1। जब वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू dx अपॉन dt करेंगे तो वैल्यू क्या होगी माइनस, कितना हो जाएगा t पावर -2, तो -1 अपॉन t स्क्वायर कर देंगे। अब आप देख लीजिए ये स्क्वायर है, ग्राफ रेक्टेंगुलर है, परबोला बनेगा, लेकिन निगेटिव है, तो स्लोप निगेटिव दिखाने का मतलब है कि हमको यहां आना पड़ेगा। देखिए यही ग्राफ केवल है ये, तो आप लिखेंगे b किसके साथ मैच करेगा, b जो मैच करेगा फोर्थ के साथ मैच करेगा, ठीक।
अब थर्ड देखिए आप सी, यहां पर पहले डिस्प्लेसमेंट 0 है, इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है? देखिए इसका जो स्लोप है कांस्टेंट है, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है, तो सी तो थर्ड से ही मैच कर जाएगा। देखिए ये एक बार पॉजिटिव है फिर एक बार निगेटिव हो गया, और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। भाई स्लोप अभी ऊपर हमने एक बार बताया था ना, तो इसका किससे मैच करेगा? सी जो है थर्ड से मैच कर गया। अब अगर आपने इतना मैच करा लिया तो फोर्थ किससे मैच करेगा? फर्स्ट को मैच करेगा, मतलब डी। तो डी जो होगा आपको फर्स्ट को मैच कराएगा, यही इसकी मैचिंग होगी। क्लियर? अब जब इसकी मैचिंग आपको पता चल गई बेटा, तो अब ऑप्शन अपना देख लीजिए आप। ऑप्शंस क्या है? पहला है ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी थर्ड, डी वन। यही आपका सही है, पहला ही ऑप्शन मैच हो गया। क्लियर? तो यही है आपका, इधर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये देखना है कि किस डिस्प्लेसमेंट टाइम का कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। क्लियर हुआ आपको? कहीं डाउट हो तो बोलिए आप लोग। ओके बेटा, तो देखिए आप, ये 5 क्वेश्चंस हैं, पहले आप इनकी प्रैक्टिस करें। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक्स।